साउथ अमेरिका का एक देश चिली, जिसके तट से 3700 किलोमीटर दूर एक ऐसा मिस्टीरियस आइलैंड मौजूद है जहां अजीब सी आकृति वाली हजारों मूर्तियां यूं ही वीरान पड़ी हैं, क्योंकि इस आइलैंड पर एक भी इंसान नहीं है। हैरानी की बात है, इस वीरान आइलैंड पर इतनी सारी मूर्तियां किसने बनाई होंगी और इतनी विशाल मूर्तियों को बनाने की वजह क्या रही होगी। क्या इन स्टैचूज को किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने बनाया था या फिर इसी आइलैंड पर मौजूद किसी जनजाति ने, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, बात है 5 अप्रैल 1722 की, जब एक यूरोपियन एक्सप्लोरर जैकब रॉगविन पैसिफिक ओशन को पार कर ऑस्ट्रेलिया तक जाने के लिए ट्रेवल कर रहे थे। लेकिन इसी बीच उन्हें एक ऐसा वीरान आइलैंड मिला जिसे देखकर वो हैरान हो गए। असल में इस आइलैंड पर उन्हें कुछ अजीब सी आकृति वाली विशाल मूर्तियां दिखी। इन स्टैचूज को देखने के बाद उन्होंने इस आइलैंड को और अच्छे से एक्सप्लोर करने की सोची। उन्होंने देखा कि यहाँ सिर्फ कुछ मूर्तियां ही नहीं बल्कि 900 से भी अधिक मूर्तियां हैं। उन्हें उस आइलैंड पर कुछ लोग भी मिले, लेकिन हैरानी की बात थी कि वो लोग इन मूर्तियों से बिल्कुल अनजान थे। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि ये मूर्तियां किसने कब और क्यों बनाई थी। बस वो इन मूर्तियों को मोआए कहते और इस आइलैंड को रापा नुई। हालांकि बाद में जैकब ने इस आइलैंड का नाम ईस्टर आइलैंड रखा, क्योंकि जिस दिन जैकब रॉगविन ने इस आइलैंड की खोज की थी वो ईस्टर संडे का दिन था। असल में ईस्टर संडे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों द्वारा मनाए जाने वाला एक फेस्टिवल होता है और इसी से रिलेट कर जैकब ने इस आइलैंड का नाम ईस्टर आइलैंड रखा और आज भी लोग इस आइलैंड को ईस्टर आइलैंड के नाम से ही जानते हैं। जैकब जब वापस यूरोप पहुंचे तो उन्होंने अपनी यात्रा पर एक बुक लिखवाई और पब्लिश करी। इसी बुक में उन्होंने इस आइलैंड के बारे में लिखा और इन मूर्तियों के बारे में भी जानकारी दी। इसके बाद कई आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स की टीम इन मूर्तियों पर रिसर्च के लिए इस आइलैंड पर जाने लगे, ताकि पता लगाया जा सके कि ये मूर्तियां किसने कब और क्यों बनाई। कार्बन डेटिंग से पता चला कि इन स्टैचूज को 12th सेंचुरी से 15th सेंचुरी के बीच बनाया गया था। इन मूर्तियों को बनाने के लिए जिन पत्थरों का यूज किया गया था उन्हें इसी आइलैंड के नॉर्थ ईस्ट पर मौजूद रानो काऊ नामक एक वॉल्केनो से लिया गया था। लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल थे जिनका जवाब मिलना बाकी था, जैसे इन मूर्तियों को बनाने वाले आखिर कहाँ चले गए और उन्होंने इतनी विशाल मूर्तियों को आइलैंड के अलग अलग जगह पर कैसे पहुँचाया। 2012 में एक्सकवेशन के दौरान एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। पता चला कि इन मूर्तियों के सिर्फ सर ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी भी मौजूद है। इनमें सबसे बड़ी स्टैचू की लंबाई करीब 33 फुट यानी 3 मंजिल बिल्डिंग के बराबर है और वजन में 90,000 किलोग्राम है। इतने भारी स्टैचू को उठाना तो दूर, हिलाने के लिए भी हजारों लोग लगेंगे। इस आइलैंड पर और भी ऐसी मूर्तियां मिली जो इनकम्प्लीट कंडीशन में थी। रिसर्चर्स का कहना है कि इन मूर्तियों को बनाने वाले लोगों ने पत्थरों को तराशने के लिए एक खास किस्म के औजार का यूज किया होगा। इस टेक्निक से उन्हें एक कंप्लीट स्टैचू बनाने में 1 साल का वक्त लगता होगा, जिसमें 12 लोगों की टीम लगातार काम करती होगी। और इन मूर्तियों को मूव करने के लिए उन्होंने एक खास मेथड का यूज किया था। मूर्तियों को तीनों तरफ से रस्सियों से बांधकर धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता। इस बात को प्रूफ करने के लिए रिसर्चर्स ने इस मेथड को रिक्रिएट किया और एक स्टैचू को इसी मेथड से 50 फुट तक मूव कराया, जिससे ये बात तो क्लियर हो गई थी कि इन मूर्तियों को इसी आइलैंड पर यहीं के लोगों ने बनाया था और इस आइलैंड के डिफरेंट जगहों पर इन मूर्तियों को प्लेस किया गया था। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग उस समय यहाँ लगभग 17,000 लोग रहते होंगे। लेकिन हैरानी की बात है कि इतने सारे लोग कहाँ चले गए, आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ, ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि वैज्ञानिकों द्वारा यहाँ के लोगों के गायब होने पर कुछ थ्योरीज दी गई हैं, जिसमें से एक थ्योरी कहती है कि ये आइलैंड कभी जंगलों से भरा था, लेकिन यहाँ के लोगों ने खेती करने के इरादे से इन जंगलों को काट दिया, जिससे क्लाइमेट पर भारी असर पड़ा और यहाँ की जमीन बंजर हो गई, जिससे यहाँ के लोगों के बीच खाने के लिए युद्ध छिड़ गई और कई लोग मारे गए। वहीं कुछ बचे लोग इस आइलैंड को छोड़कर चले गए। रिसर्च के दौरान कई ऐसे सबूत मिले जो इस थ्योरी को साबित करते हैं, जैसे कुछ ऐसे ह्यूमन स्केलेटन मिले जिन पर चोट के निशान थे। वहीं रिसर्च के दौरान कुछ ऐसे पॉलन एविडेंस मिले जिससे पता चलता है कि इस आइलैंड पर कभी हजारों पेड़ हुआ करते थे। लेकिन अभी भी कुछ वैज्ञानिक इस थ्योरी को नहीं मानते। इस आइलैंड के लोगों और इन स्टैचूज पर उनकी खुद की राय है। उनका कहना है कि इतनी विशाल मूर्तियां किसी नॉर्मल सिविलाइजेशन के लिए बनाना पॉसिबल नहीं है। इन मूर्तियों को बनाने के पीछे किसी एडवांस सिविलाइजेशन यानी कि एलियंस का हाथ रहा होगा और ये अनोखे फेस शेप वाली आकृति किसी एलियन की ही रही होगी। दोस्तों, इस थ्योरी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।